ये कहानी है एक इंसान की, एक जीता जागता इंसान जिसे लोग कहते हैं भगवान। खुले आसमान के नीचे नंगे बदन, बिना अन्न खाए, बिना पानी पिए, ना उठता है ना सोता है, बस 27 साल से ऐसे ही आंखें बंद किए तप पर बैठा है। बाबा जी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। बाबा जी एक्चुअल में खाते हैं नहीं। जहां मेडिकल साइंस का हर तर्क आस्था और विश्वास के आगे बौना साबित हो जाता है, वो छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के बाबा सत्यनारायण का दरबार कहलाता है। एक बार वो ध्यान में चले गए, मतलब फिर आप यहाँ नगाड़ा बजाइए, साउंड बॉक्स बजाइए, बम फोड़िए, फटाका फोड़िए, किसी चीज़ से उनको फर्क नहीं पड़ता। ओले गिरते हैं तो भी उनके ऊपर नहीं गिरते हैं। ठंड हिला नहीं पाती, बारिश डिगा नहीं पाती, गर्मी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ये किसी मानव के बस की बात नहीं। तो कौन है ये? लोग कहते हैं ये भगवान शिव का वरदान है। इनका रूप नीलकंठ के समान है। एक अद्भुत शक्ति है जो बाबा को जिंदा रखती है। ये कोई और नहीं, साक्षात महादेव के देवदूत हैं। हमें लगता है कि एक स्वरूप शिव का ये भी है, अवतार का ही है। दरबार में रोज सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। हम भी गए, सब प्रणाम करते हैं। हमने भी सिर झुकाया, लेकिन मामला कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने हर तगड़ा दांव आजमाया। आज बाबा के इस दरबार में वो होगा जो आज तक नहीं हुआ। आसन की, सिंहासन की पूरी पड़ताल होगी। डॉक्टरों का बड़ा पैनल जांच पड़ताल के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट देगा और अंत में बाबा सत्यनारायण खुद से जुड़ा सबसे बड़ा राज आज अपने हाथों से लिखेंगे और हम सबको जोर जोर से सुनाएंगे। उन्होंने लिखा है कि मैं सत्यनारायण बाबा जी की श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी की हर हर महादेव। बस इतना ख्याल रहे, हमारी कोशिश किसी की आस्था पर सवाल खड़ा करना नहीं, किसी को चुनौती देना नहीं, बल्कि मानव शरीर से जुड़ी एक उलझी पहेली को सुलझाना है। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के कोसमनारा गांव पहुंच गए। (1998) की वो 16 फरवरी की तारीख थी जब 14 साल का एक बालक अचानक इस गांव में आया, एक शिला पर अपनी जीभ काटी और एक पेड़ के नीचे शिव साधना करने बैठ गया। आज वही बच्चा सबका बाबा सत्यनारायण बन चुका है। छब्बीस साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वो आज भी वहीं खुले आसमान के नीचे ध्यान लगाए बैठे हैं। ना अन्न खाते हैं, ना पानी पीते हैं, और तो और उस जगह से आज तक हिले तक नहीं है। बाबा जी एक्चुअल में खाते हैं नहीं। और जैसे अपन किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो प्रसाद तो बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन एक दोना में निकाल के भगवान के सामने रख देते हैं। तो उसमें से कुछ अंश, एक टुकड़ा दो टुकड़ा ऐसा उठा लेते हैं तो उठा लेते हैं, नहीं तो फिर
आप लोग इशारे से बोलते हैं कि आप लोग में वितरण करो और इस प्रसाद को खाओ, ऐसे करके। भूख, प्यास, यहाँ तक कि जाड़ा, गर्मी, बरसात उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गांव ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि सारा भारतवर्ष उन्हें भगवान शिव का गण बताता है, देवदूत का नाम देता है। लोग कहते हैं वो इंसान नहीं, साक्षात भगवान के अंश हैं। जो मौसम के जो प्रकोप हैं, चाहे गर्मी का हो, बारिश हो, सर्दी हो, इनमें हमने आज तक, मैं 2005 से आ रहा हूँ, मैंने आज तक बाबा जी को कभी बीमार होते, कभी सर्दी हो गई हो, कभी जुकाम हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। बाबा ने बरसों पहले जहां साधना शुरू की थी, वो जगह अब एक धाम में तब्दील हो चुकी है। जहां के बाजार में बिकते सामान बता रहे थे, हम उस अलौकिक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। धाम के अंदर कदम रखने से पहले एक पोस्टर दिखा, जिसमें साल दर साल बाबा की कहानी की तस्वीरें छपी थी। ये साल 1998 की तस्वीर है, जब बाबा की उम्र महज 14 साल थी। उसी तरह ये उसके ठीक अगले साल 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 और ऐसे करते हुए आप यहाँ देखेंगे 2008, 2009, 2010 और सबसे जो आखिरी तस्वीर जो इस बोर्ड पर लगा हुआ है वो 2019 की तस्वीर है। और उसके बाद से बाबा को दुनिया ने देखा है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और यहाँ जो उनके भक्त आते हैं, जो उन्हें मानते हैं, वो उन्हें सिर्फ इंसान नहीं मानते, वो ये कहते हैं कि वो भगवान का अंश है, उनके अंदर भगवान का अंश है, वो भगवान शिव के रूप हैं, वो इसीलिए इस जगह पर बैठे हुए। ऊंचा सिंहासन जैसा आसन ही कोई मूरत हो। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, यहाँ से तकरीबन 1 मीटर दूर वो जगह है जिस जगह पर बाबा सत्यनारायण पिछले 27 साल से बैठकर तपस्या कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, पिछले 27 साल से तपस्या के दौरान वो बिल्कुल एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं, जैसे वो अभी बैठे हुए हैं। उनके सामने भक्त आते हैं, दिन में 2 बार आरती होती है, किसी बात का कोई भी फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। बाबा जी की। थोड़ी ही देर में पूरा माहौल बदल गया, सन्नाटा शोर में तब्दील हो गया, भक्तों की भीड़ जमा हो गई, भजन बजने लगे, लेकिन बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो साधना में लीन बैठे रहे। सत्यनारायण बाबा जी की, श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी की। हर हर महादेव। उस जगह पे देख रहे हैं कई श्रद्धालु सुबेरे से लोगों का तांता लगा है, कुछ बहुत सारे हल्ला हो रहे, बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो ध्यान में चले गए, मतलब फिर आप यहाँ नगाड़ा बजाइए, साउंड बॉक्स बजाइए, बम फोड़िए, फटाका फोड़िए, किसी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बारिश हो, कितना बारिश हो, बिजली करके उनको कोई, वो अपनी आराधना में लीन रहते हैं। जंगल और पहाड़ों में हठ योगियों को ऐसी तपस्या करते तो हमने देखा है, लेकिन शहर की किसी आबादी के बीच पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला था। हमने और कहीं कठिन तपस्याएं तो देखी नहीं है, लेकिन जो पढ़ी थी और परदादाओं दादाओं से सुनी थी, माताओं से सुनी थी, तो उससे ये सब लगता था कि ऋषि मुनि काफ़ी कठिन तपस्या करते हैं। लेकिन इस कलयुग में अपने आप में ये
जो तपस्या देख रहे हैं और जहाँ सेवा दे रहे हैं, ये सबसे कठिन तपस्या लगती है। बाबा में लोगों की गहरी आस्था है, भीड़ भी काफी थी। इन सब के बीच हमें इनके जीवन के हर पहलू को समझना था, मतलब चुनौती कई गुना बढ़ चुकी थी। बाबा को समझने के लिए इस जगह को समझना होगा। लोगों ने बताया 1998 में जब ये महज 14 साल के थे तो इसी जगह पर ध्यान लगाया था। 14 वर्ष की उम्र में वो अचानक इस जगह पे आए और पत्थर की शिवलिंग बना के वहाँ एक छोटी सी त्रिशूल गाड़ के अपनी जीप को भोलेनाथ को चढ़ाकर यहाँ तपस्या में बैठ गए और निरंतर 28 वर्षों से 1998 16 फरवरी 1998 से यहाँ बैठे हुए हैं बाबा जी। दावे के मुताबिक जहां आज ये शिवलिंग है, यहीं पर बाबा ने अपनी जीभ चढ़ाई थी और जहां आसन जमाए बैठे हैं वहां कभी एक पेड़ हुआ करता था। अब तो उसकी भी छाया नहीं रही। पिछले 2.5 दशक में सब कुछ बदल गया, लेकिन ये बदलाव भी साधना में बाधा का सबब नहीं बन पाया। 49 डिग्री जब टेम्परेचर होता है उस समय इस जगह पे पैर रखने की हिम्मत नहीं होती है। रायगढ़ में ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लगातार 3-3 दिन तक बारिश होती रहती है। लगातार 3 दिन 4 दिन इसी जगह पे बैठे रहते हैं। चाहे बारिश हो, ओले गिरे या कड़ी धूप हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, बाबा इस जगह से हिलते तक नहीं। लोगों के कल्याण के लिए 24 घंटे में कुछ घंटे के लिए ध्यान से लौटते हैं, भक्तों से मिलते हैं, समस्याएं सुनते हैं और हल बताते हैं। 17 घंटे तपस्या करते हैं। सवेरे 6:30 बजे तपस्या में चले जाते हैं, रात को 1 बजे तपस्या भंग होती है उनकी। उसके बाद वो सवेरे 4 बजे तक पब्लिक से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। दावे के मुताबिक बाबा कुछ खाते पीते भी नहीं हैं, लेकिन इनके शरीर पर इसका कोई असर नहीं। जटाएं लंबी थी, नाखून भी बढ़े हुए थे, जिसके लिए काफी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है। बाबा जी कोई अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। बहुत ज़बरदस्ती करके हम लोग वहाँ अगर आधा गिलास पानी भी रख दिए तो पानी वैसे ही को वैसे ही रहता है। ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना उठते हैं, ना सोते हैं। बस 1998 से इसी जगह पर बैठे हैं, बिना किसी के इशारे, बिना किसी के कुछ बताए। एक तय समय पर ध्यान से वापस आते हैं, फिर ध्यान में चले जाते हैं। लोगों के मुताबिक ये सब चमत्कार नहीं तो और क्या है। लेकिन हमारे लिए ये चमत्कार नहीं, एक पहेली थी और हम इसी पहेली को सुलझाने आए थे। लेकिन कैसे, अभी तक कोई रास्ता नहीं मिला था। पड़ताल आगे कैसे बढ़ाएं समझ में नहीं आ रहा था। अगर वर्तमान कोरा हो तो बीते कल में झांकना पड़ता है। क्या पता जिंदगी के किसी पन्ने पर कुछ लिखा मिल जाए। शुरू में ही लोगों ने बताया था बाबा का जन्म इस गांव में नहीं हुआ था। बाबा का जन्म मौजूदा धाम से 25 किलोमीटर दूर देवरी गांव में हुआ था। सोचा बाबा के गांव चलते हैं, उनके परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, शायद कोई नई जानकारी हाथ लग जाए। वैसे भी धाम में फिलहाल हमारा कोई काम नहीं था। भारी भीड़ थी, बाबा ध्यान में डूबे थे। रात में जब लोग नहीं होंगे, बाबा ध्यान से लौटेंगे, तभी हमारा काम आगे बढ़ेगा। तब तक इनके गांव से होकर आते हैं, जहां इनका बचपन बीता था। वहां की कहानियां भी किसी चमत्कार से कम नहीं। बताया जाता है कि बाल सत्यनारायण की जबान से पहला शब्द ओम निकला था। जब 3 साल के हुए तो ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। जब स्कूल में पढ़ना लिखना शुरू किया तो पूरे गांव के दरवाजों पर भगवान शिव की तस्वीरें बनाने लगे।
बाबा का गांव भी उनका भक्त निकला। लोगों के मुताबिक उन्होंने शिव साधना के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए घरेलू जीवन में उनका मन नहीं लगता था। जब कभी वो अपने घर में भी रहते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव के बारे में सोचते थे, वो सिर्फ और सिर्फ साधना के बारे में सोचते थे। और कहते हैं कि वो उस लेवल तक चले गए थे कि उन्हें अपने घर में मन ही नहीं लगता था, और इसीलिए वो बार बार घर की चार दीवारी को लांघकर या तो कभी भगवान शिव के मंदिर पहुंच जाते थे या फिर उस जगह को ढूंढते थे, उस जगह पर जाना चाहते थे जिस जगह पर किसी को कोई पहुंच ना हो। बाबा के घर पहुंचे तो सबसे पहला सामना उनकी मां से हुआ, जो बरगद की जड़ जैसी अपनी लंबी जटा को सुखा रही थी। बाबा का परिवार सामान्य किसान है। बेटे के सन्यासी बनने के बाद मां ने भी वही रूप धारण कर लिया। आज भी इस मां को वो दिन याद है जब 7वीं में पढ़ने वाला घर का बड़ा बेटा अचानक घर छोड़कर चला गया। बढ़िया पढ़त लिखत रहीन बेटा, 6वीं पास हो रहीन, 7वीं क्लास पढ़त रहीन और अचानक होई से बिना बताए खेलत बुलत रहीन। कौन समय भगवान पकड़ीन ना तब निकल के चले गिन। बाद में 4-5 बजे के छुट्टी होते स्कूलिया बन के, तो हम लड़का नहीं ऐसे आके हम खोजे बन लगिन। 3 दिन तक ले खोजेन। अब बाद में 2-4-3 दिन के बाद में ना पता चलत गिस ना, तब जाके देखें खबर पाइन था कोसम नारा, यहाँ 20 किलोमीटर दूर है। बाबा जी जाके वहाँ तपस्या में लग गए। वहाँ उस जगह के बारे में किसी ने तो बताया होगा बाबा जी नहीं को? बेटा अचानक वैसे बाद में खोजत गए हैं ना, 2-3 दिन के बाद में तब देखे हैं नौकरा। वो वक्त बाबा के बचपन के दोस्तों को भी याद है जो उन्हें वापस लाने गए थे, लेकिन वहां का नजारा देख उल्टे पांव लौट आए। उस दिन मैं और बाबा जी के मामा जी दोनों गए थे। एक जन वहाँ रायगढ़ से आया जो यहाँ राजू नगर का है, वो बताने आया कि डूमरपाली का एक ठो बालक वहाँ बैठा है जीप काट के। फिर मैं और बाबा जी के मामा जी ना दोनों साइकिल से गए। उस समय रोड भी नहीं बना था, ऐसे पटरी के किनारे किनारे। फिर जाके देखे हम लोग तो वहाँ से जीप काट के लीन हो गए थे। यहाँ बाबा के बारे में एक नई बात पता चली। वो आश्रम बाबा की पहली साधना स्थली नहीं है। जब वो 6ठी कक्षा में थे तब उन्होंने अपने गांव के इस छोटे शिव मंदिर में खुद को 7 दिन के लिए बंद कर लिया था। 6वीं पढ़त रहीन तो 7 दिन रहीन बेटा गांव के तालाब के मंदिर में। 7 दिन वहाँ परन परे रहीन। यहीं से चले गए थे घर हाँ से? घर से चले गए, पूजा पाठ करके आ गए रहीन। अब फिर खेलत बुलत रहीन। कौन समय फिर गांव के मंदिर में जाके बंद करके रहीन 7 दिन ले। मंदिर को बंद कर दिया? हाँ मंदिर दरवाजा बंद करके अंदर में रही 7 दिन ले। 6वीं पढ़त रही तब मोर बेटा। बताते हैं 7 दिन की साधना के बाद जब बाबा बाहर निकले तो वो पूरी तरह बदल चुके थे। बच्चों वाली सारी हरकतें बंद थीं, केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। उस समय तो घर जाने से भी मना कर दिया था। बाद में उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की गई, उन्हें मनाने की कोशिश की गई। आखिरकार वो माने भी। मानकर घर तो वो गए, लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं। उसके बाद मुश्किल से वो 6 महीने और अपने घर में रहे होंगे, और फिर उसके बाद वो जिस जगह पर जाकर तपस्या करने लगे, वहाँ आज से उस समय को अगर हम जोड़ दें तो 27 साल हो गए। 27 साल से वो उसी जगह पर तपस्या करते हैं। कल तक देवरी गांव का हलधर, जो सामान्य बच्चों की तरह खाता पीता था, वो कोसम नारा का बाबा सत्यनारायण बनते ही बदल कैसे गया? अन्न जल ग्रहण किए बगैर 26 साल से बिना उठे बिना लेटे एक जगह बैठे हैं। मौसम की मार का भी असर नहीं पड़ता। ये सब कैसे होता है?
क्या इन सब से उनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता? अब सारे सवालों के जवाब जानने का वक्त हो गया था। अब हमारा रुख वापस आश्रम की ओर था। रात के वक्त भी धाम में लोगों का तांता लगा था। बाबा हमेशा की तरह ध्यान में बैठे थे। कुछ देर में आरती भी शुरू हो गई। ये आरती का वक्त है, लोग आरती कर रहे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि इतनी आवाज के बावजूद शंख बजाए जा रहे हैं, घंटी की आवाज आपको सुनाई पड़ रही होगी, लेकिन बाबा जो सामने तपस्या पर बैठे हैं उनके ऊपर कोई असर नहीं है। सत्यनारायण बाबा जी की श्री 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 सत्यनारायण बाबा जी की हर हर महादेव। रात के 12 बजने वाले थे। अब वो वक्त करीब था जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। बाबा कुछ घंटे के लिए ध्यान तोड़ेंगे, लोगों से मिलेंगे। अचानक सभी लोग बाहर जाने लगे। कुछ ही देर में परिसर खाली हो गया। रात 12 बजे ध्यान टूटता है। 12 से 1 बजे तक बाबा का एकांतवास होता है। उस समय धाम में चंद सेवादारों के सिवाय कोई नहीं रहता। वो सेवादार बाबा के सामने खड़े थे। अब किसी भी वक्त बाबा आंखें खोल सकते थे। रात के ठीक 12 बजे 00:00 रात के ठीक 12 बजे हैं अभी, और तैयारी शुरू हो गई है। यही वो वक्त है जिस वक्त में बाबा ध्यान से बाहर आते हैं, और इसके लिए हम सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे हम इस परिसर में आ गए थे, और तब से लेकर अब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और इसकी एक विधिवत प्रक्रिया है। पहले दिए जलाए जाते हैं, उसके बाद एक और दिया होता है जो विशेष रूप से उस जगह पर ले जाकर रख दिया जाता है, और एक पानी का ग्लास होता है ख़ास तौर पर जो बाबा के पास रखा जाएगा, और रखते ही वो ये समझ जाते हैं कि अब ध्यान से बाहर आने का वक्त हो गया है। पानी भरा गिलास क्यों रखा जा रहा था? बाबा तो पानी नहीं पीते हैं, फिर ये क्या चक्कर था? बाबा के ठीक बगल में जो ये एक गद्दा लगा होता है, इसे हटाया जाता है, और इसे हटाने के बाद अब पानी का ग्लास यहाँ रख दिया गया। सबकी निगाहें सामने बाबा के ध्यान वाली मुद्रा पर थीं। बाबा कुछ देर शांत बैठे रहे, तभी 2-3 बार गहरी सांस ली। शरीर हिला, फिर हाथ में हरकत हुई। बोलिए सत्यनारायण बाबा की। और धीरे धीरे अब वो हलचल शुरू हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि बाबा ने सबसे पहले अपने बाल को उन्होंने ठीक किया है, और धीरे धीरे शरीर में वो हलचल सी दिखाई पड़ने लगी है। हमारी निगाहें बाबा और पानी भरे गिलास पर टिकी थीं। तभी बाबा ने आंखों को मसला और पानी से चेहरा धोने लगे। बाबा खुद ही
हमें जिस वक्त का इंतज़ार था वो वक्त आ गया है। बाबा अब ध्यान से बाहर आ गए हैं। पानी की एक बूंद मुंह में नहीं गई, बस आंखों और चेहरे को धोते रहे। मैं देख रहा हूं कि अभी वो खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत देर के बाद, जब वो लगातार कई घंटों से तपस्या पर बैठे हुए थे, तो उसके बाद वो धीरे से बाहर आए हैं। तो उन्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए। इसके बाद वो इशारों में ही अपने सेवकों से बात करेंगे, अपने भक्तों से बात करेंगे। मध्य रात्रि 12 से 1 बजे पूरा 1 घंटा दरबार खाली रहता है। कुछ सेवादारों के अलावा केवल हम थे। पूरे 24 घंटे में यही वो 1 घंटा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि इस दौरान बाहर का कोई शख्स यहां नहीं रहता। तब बाबा ने इशारे से हमारा परिचय पूछा। मेरा नाम आकाश है। मैं TV9 भारतवर्ष से आया हूं और हमारा एक शो आता है दृश्यम। उसी शो में हम आपकी कहानी को दिखाना चाहते हैं। हमारे पास सवालों की लंबी लिस्ट थी। हमने पूछना शुरू किया। बाबा इशारे से जवाब देने लगे। बाबा के इशारों को हम नहीं जानते, लेकिन सेवादार अच्छे से समझते हैं। मैं तो सुबह से आया हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे लग रहा है कि यहाँ तापमान बहुत ज़्यादा है। आपको दिक्कत नहीं होती है? आप खुले में बैठते हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है? क्या नहीं होती, बाबा जी बोल रहे हैं। कभी दिक्कत नहीं होती? ठंड के महीने में तो दिक्कत होती होगी। सब एक समान है मौसम, बाबा जी बोल रहे हैं मेरे लिए। यहाँ जब मैं आया तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत आ रहे थे लोग, और वो सब कह रहे हैं कि मैं सत्यनारायण बाबा का भक्त हूँ। लोग आपको भगवान मानते हैं। हाँ, लोगों की इच्छा है वो जिस भी स्वरूप में देखें, बाबा जी का कहना है। बोले उनकी वो इच्छा है, वो अपने जो भी जैसा चाह रहा है वो अपने इच्छा से, अपने स्वरूप से देख रहा है मुझे। जी नहीं, लेकिन आप खुद को भगवान नहीं मानते हैं। सत्यनारायण बाबा जी की श्री श्री सत्यनारायण बाबा जी की हर हर महादेव। आप पिछले 27 साल से एक ही जगह पर बैठे हैं। कभी कोई परेशानी महसूस हुई है? कभी ऐसा लगा है कि अब बहुत हो गया, बहुत दिन बैठ लिया? नहीं, कभी कुछ नहीं। क्या सब कुछ बाबा के जवाब की तरह मासूम और सामान्य था, या इस दरबार में कुछ ऐसा था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, या ध्यान जाने के बाद भी उसे परखने की किसी की हिम्मत नहीं हुई? इस सिंहासन नुमा जगह पर ये 1998 से बैठे हैं। किसी इंसान के लिए ये कैसे संभव है? शारीरिक हरकत के नाम पर केवल 2 ही चीजें हैं। ध्यान में जाने के लिए आंखें बंद करना, ध्यान तोड़ने के लिए आंखें खोलना, बस और कुछ नहीं। धाम खाली था। बाहर बैठे भक्त कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। पड़ताल को अंजाम तक पहुंचने के लिए अब कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत थी। ये सोच हम धाम के पिछले हिस्से में पहुंचे। पूरा ये परिसर अभी बिल्कुल खाली है। इस मंदिर के आसपास, इस प्रांगण में आपको कहीं कोई दिखाई नहीं देगा। ये जो दरवाजे हैं, ये पीछे के दरवाजे हैं, और देखते हैं कि यहाँ से बाबा जी दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, और दिखाई पड़ते हैं तो वो आखिर किस स्थिति में हैं अभी। ऐसा करने की एक वजह थी।
कुछ लोगों के मुताबिक मध्य रात्रि 12 से 1 बजे के बीच, जिस समय दरबार में वफादार सेवादारों के अलावा कोई नहीं रहता, उस समय बाबा कुछ ऐसा सेवन करते होंगे जो उन्हें ऊर्जा देता होगा। मैं देख पा रहा हूं कि बाबा बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। हमने काफी देर तक देखा, सब कुछ वैसा ही था जैसे हम सुबह से देख रहे थे। बाबा या तो चुपचाप बैठे थे या इशारों से बात कर रहे थे। यहाँ से जो नजर आ रहा है वो अपने आप में ही हैरान करने वाला है। बाबा बिल्कुल अकेले बैठे हैं। अभी आसपास ना तो उनके सेवक हैं, ना तो कोई भक्त है, और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से हम सिर्फ किसी तरह से पहुंचकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बाबा बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही बैठे हैं। हम एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब तलाश रहे थे जिनके निशाने पर बाबा और उनकी तपस्या रहती है। अब हमारी नजर आसन पर थी, जिसे कपड़ों के कवर से ढका गया था। सवाल इस सिंहासन पर भी उठाए जाते हैं, कहीं ऊंचे आसन में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं जो बाबा को लंबे समय तक बैठे रहने में मदद करता है। बाबा जिस स्थान पर बैठकर लगातार तपस्या करते रहते हैं, उसे आगे से तो आप सब ने देखा है, लेकिन उसके पीछे का हिस्सा किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आज आपको मैं वो जगह भी दिखाता हूँ कि उसके पीछे का हिस्सा कैसा दिखता है। कई लोगों को लगता है कि आगे जहाँ बाबा बैठे हुए हैं वहाँ बहुत लंबा चौड़ा कुछ लगा होगा, बहुत ज़्यादा ऐसी जगह होगी जिस जगह पर बाबा को बहुत स्थान मिलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुश्किल से 1.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी। और जब इसको नीचे से देखेंगे तो ये जो चबूतरा है, सीमेंटेड चबूतरा, ईंट से बना हुआ, तो आप इस चबूतरे को देखेंगे तो ये बिल्कुल गोल सा है, राउंड सर्कल सा, और इसी के ऊपर बाबा बैठते हैं और वो ये हाइट है। वो चबूतरा बार बार चौंका रहा था। उसकी पहेली सुलझानी होगी। उसके लिए बाबा के आसन पर लगे गद्दों को हटाकर देखना होगा। ऐसा करने के लिए हमें धाम के सदस्यों को विश्वास में लेना होगा। मौका देखकर हम बात कर लेंगे। थोड़ी देर में मुख्य द्वार खुल जाएगा, भक्तों की भीड़ अंदर जमा हो जाएगी। उससे पहले एक काम को अंजाम देना था, बाबा की मेडिकल जांच करनी थी। मकसद एक ही था, बिना अन्न पानी उनके शरीर की अंदरूनी हालत कैसी है। तो आज एक डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ है और डॉक्टर एक एक करके चेक करेंगे और फिर रिपोर्ट बनाकर देंगे कि आखिर यहाँ जो बाबा सत्यनारायण बाबा बैठे हुए हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत है या नहीं है। निष्पक्षता के लिए 3 डॉक्टर बारी बारी से चेकअप करके अलग अलग रिपोर्ट देंगे और इनमें से 2 स्थानीय थे तो एक को दूसरे शहर से बुलाया गया था। हम पहले डॉक्टर को लेकर बाबा सत्यनारायण के पास पहुंचे। उन्होंने नाड़ी, धड़कन, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर के साथ सभी रूटीन चेकअप किया। बारी बारी से दोनों डॉक्टरों ने भी अपने हिसाब से चेक किया। हमें उम्मीद थी अब जरूर सच्चाई सामने आएगी। बगैर अन्न पानी कोई इंसान स्वस्थ कैसे रह सकता है। जांच के बाद सभी डॉक्टरों ने अलग अलग रिपोर्ट बनाई और हमें सौंप दिया। रिपोर्ट देखकर हम चौंक पड़े। इसमें सब कुछ सामान्य था। बीपी, पल्स, हार्ट बीट, सब कुछ आम स्वस्थ इंसान जैसा था।
कंडीशन तो बिल्कुल नॉर्मल है और इनका बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन सभी एकदम नॉर्मल पर्सन जैसा ही है। नॉर्मल आप व्यक्ति को अगर जो है ना महीने दिन आप उपवास रख दो तो उसको तो कैल्शियम की कमी हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाने से हार्ट अटैक हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाने से, सोडियम कमी होने से उसका जवान लड़ाने लग जाता है। अभी आपने जो चेक किया आपको कोई दिक्कत कोई डिफेक्ट नजर नहीं आया। लेकिन मैं जब से आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि बाबा इसी जगह पर बैठे हैं, वो भी अन्न नहीं खाते हैं, जल भी कभी एक बार अगर ग्रहण किए तो डिहाइड्रेशन नहीं है, और कोई आप बता रहे हैं कि चेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता रहे हैं बीपी की भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? इसको अगर हम ऐसा नहीं है जब तक ऊपर वाले की कोई कृपा मतलब न रहे, कोई शक्ति न रहे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भूखा प्यासा शरीर इतना फिट कैसे हो सकता है? बाबा के सामने सारे मेडिकल उपकरण फेल हो गए। 1 बजते ही धाम का मुख्य द्वार खुल गया। भक्तों की भीड़ जमा हो गई। सुबह 6 बजे तक अब ऐसे ही मजमा लगा रहेगा। सूरज उगने तक ज्यादातर लोग बाबा से मिलकर जा चुके थे। कुछ ही देर बाद बाबा ध्यान में वापस लौट जाएंगे। सेवादार तैयारी में जुटे थे। तो ज़्यादा वक्त नहीं है जब बाबा वापस ध्यान में चले जाएंगे, और यही उनका रूटीन है। और कहते हैं कि आप उनसे बात करते रहिए, वो अपने भक्तों से बात करते रहते हैं, इशारों में ही वो समझाते रहते हैं, खुद दूसरे से कुछ समझने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी बीच में ऐसे ही होते होते वो अचानक ही ध्यान में खो जाते हैं, और ऐसे फिर खो जाते हैं कि वापस जैसे रात को 12 बजे वो ध्यान से बाहर आए थे वैसे ही वो फिर ध्यान से बाहर आते हैं। हमारे पास कुछ ही मिनट थे। इसी कम समय में बाबा के आसन के नीचे बने चबूतरे की पहेली सुलझानी थी। ये मुश्किल से 1.5 मीटर, इसकी लंबाई 1.5 मीटर होगी, और जब इसको नीचे से देखेंगे इसके लिए आसन के बगल में गद्दे हटाए गए। नीचे वही चबूतरा दिखा। बाबा ने खुद इशारा करके पीछे वाला गद्दा भी हटवा दिया। अब सब साफ दिख रहा था। चबूतरा बिल्कुल सामान्य था। बाबा का आसन ग्रेनाइट पत्थर पर था, जहां एक पतली सी गद्दी लगी थी। कई बार लोगों को लगता है कि बाबा जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बाबा बैठे हुए हैं, वो स्थान कैसा है? क्या बाबा जहाँ बैठे हुए हैं क्या नीचे कोई विशेष प्रकार की कोई व्यवस्था तो नहीं है? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये कुछ टॉवेल है और उसके नीचे एक ये शीट है, और उसके बाद नीचे ये चबूतरा है। ये वो चबूतरा है जो ईंट और सीमेंट को जोड़कर बनाया गया है, और बिल्कुल ये सर्कल है, ऐसे गोल सा राउंड शेप में है, और इसकी ऊंचाई तकरीबन 3 फीट के आसपास होगी, 2.5 या 3 फीट के आसपास। और उसके ऊपर बाबा, ये एक गोल सा शीट है, और उसके ऊपर तौलिया रखकर ऐसे ही बैठे रहते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कोई बहुत अच्छा गद्दा लगा है, या फिर अगर गर्मी का महीना है तो उनके लिए कोई एसी या कूलर ऐसे लगाया गया है, या फिर अगर ठंड का महीना है तो कोई हीटिंग सिस्टम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आसन वापस सजा दिया गया। ध्यान में जाने का वक्त हो गया था। उसके लिए कुछ अलग से कवायद नहीं होती। ये बैठे बैठे अचानक ध्यान मग्न हो जाते हैं। बाबा का यही वक्त है कि जब वो अचानक ही ऐसे ही वापस बात करते करते ही
खो जाते हैं। और मैं अब सामने देख रहा हूँ कि अभी जब मैं यहाँ आपको ये बताना शुरू किया था उस वक्त में वो बिल्कुल ठीक थे और इशारों में बात भी कर रहे थे, लेकिन अभी वो वापस फिर से वैसे ही बिल्कुल खो गए हैं और वो लीन हो गए हैं अपनी भक्ति में। बाबा सत्यनारायण ध्यान में चले गए, सेवादार आराम करने चले गए, भक्तों से दरबार खाली हो गया और इधर हम भी संतुष्ट चेहरे के साथ दिल्ली वापस लौटने की तैयारी करने लगे। लोगों को लग रहा था हम खाली हाथ थे, हमें हर पड़ताल में नाकामी मिली, फिर हम खुश क्यों थे? ये जानने के लिए घड़ी की सुइयों को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। उस समय जब तीनों डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया था, मुख्य द्वार अभी नहीं खुला था, सभी भक्त दरबार से बाहर थे और मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आने के बाद हम डॉक्टरों से बहस कर रहे थे। तभी बाबा ने हमें करीब बुलाया और एक कागज पर कुछ लिखने लगे। फिर वो पर्चा हमारी तरफ बढ़ा दिया। वो पर्चा हमने देखा, इसमें हमारे और आप सब के लिए एक संदेश था। बाबा जी ने मुझे कहा था कि आप जब यहाँ आए हैं तो मैं कुछ आपको लिख कर बताता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत सामान्य तपस्या कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल तपस्या कर रहा हूँ भगवान शिव का, विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूँ और कोई चमत्कार का दावा भी मैं नहीं करता। ये आपने खुद से लिखा है। आप ये कहते हैं कि आप चमत्कार का कोई दावा नहीं करते, तो आपको लेकर के लोग, जो बाकी लोग यहाँ आने जाने वाले जो लोग हैं, वो अगर ये कहते हैं तो आप उसे नहीं मानते हैं? वो अपनी इच्छा से अगर जो कहते हैं तो कहते हैं। यही वजह है कि आश्रम से निकलकर दिल्ली वापस जाते समय हम संतुष्ट थे, क्योंकि जो संदेश हम देना चाहते थे वो खुद बाबा ने लिख कर दे दिया था। मानवता के लिए सबसे कीमती चीज आस्था होती है, जिसके सामने चमत्कार कोई मायने नहीं रखता। रही बात बाबा की तपस्या और बिना अन्न पानी जीने की, तो हठ योग हमारे देश की पुरानी परंपरा रही है, जिसके दम पर ऋषि मुनि बरसों साधना में लीन रहते थे। वो रीति आज भी जारी है। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम